हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ठीक है, आज हमारा एक नया टॉपिक चलेगा। हम क्या पढ़ रहे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, हम पढ़ रहे थे किससे, किससे, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, पहला हमने देखा था किससे, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, उससे पहले हमने जो देखा था, नेक्स्ट हमारा आज टॉपिक है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन का, ये आपका समझ आएगा। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ इतना बोला, इतना याद रखना, ऐसा ऐसा ऐसा, ओजोनोइड इंटरमीडिएट, ऐसा याद होगा आपको। देखो कैसे, आपने सबसे पहले क्या किया, एल्कीन लिया। ठीक है, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस आपको पता है O3, ओजोन क्या होता है O3। ठीक है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, आपने एल्कीन लिया, कोई भी एल्कीन ले, सपोज आपने जर्नल लिया भी, कोई पैटर्न एल्कीन का। ठीक है, इस पे आपने O3 से रिएक्ट कराया, किससे, O3 से। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप O3 से ट्रीट कराओगे तो ये आपको ओजोनोइड देगा। मैंने बोला ना आपको ऐसा याद रखना, कैसे, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, तो ये साइड तो CS, ये साइड तो इनकी रहेगी, ये साइड तो ऑक्सीजन की रहेगी, तीन ऑक्सीजन यहाँ ऐसे एडजस्ट होंगे, यहाँ यहाँ एंड यहाँ। और ये जो साइड है ये खुलती रहेंगी ऐसे ही, ये कार्बन और इसकी इसकी, और यहाँ पे ये कार्बन इसका इसका ऐसा। अब आपको क्या कहते हैं, दिस इज द ओजोनोइड इंटरमीडिएट, मंदिर जैसा ना, ओजोनोइड, OZO, ओजो, ओजोनोइड, NOID, ओजोनोइड इंटरमीडिएट। अब क्या करना आपने इस इंटरमीडिएट को, इस ओजोनोइड इंटरमीडिएट को आपको H2O2, H2O2 एंड जिंक की प्रेजेंस में आप इसका हाइड्रोसिस करना चाहोगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा देखो, यहाँ ऐसा 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 ऐसा, यहाँ से ये ऐसा 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 ऐसा। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या मिला, ये कार्बन यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, और ये किस में टूटेगा, ये किस में टूटेगा, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ भी ऐसा ही, यहाँ भी क्या मिलेगा, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और प्लस क्या मिलेगा आपको, H2O2, प्लस क्या मिलेगा, H2O2। सेम एक एग्जांपल मैंने ये ऐसा लिया, सपोज एल्कीन का, किसका, एल्कीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आप इस पे ओजोन की रिएक्शन कराने गए, एल्कीन पे किसकी रिएक्शन कराने गए आप, ओजोन की। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले ओजोनोइड इंटरमीडिएट, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ O, यहाँ O, और इसको जोड़ दो, जोड़ दो, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन। इस दो कार्बन को ऐसे खींच लो, इन दो कार्बन को ऐसे खींच लो ऐसे। तो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन। अब इसे H2O2 और जिंक, जिंक इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक क्या है यहाँ पे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या किया, इसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जिंक लिया और वाटर में के इस मिक्सचर के साथ इसे ट्रीट कराया। तो अगेन वही, इस पार्ट को इतना तोड़ो, ठीक है, और इस वाले पार्ट को भी इतना तोड़ो। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, दो चीज मिलेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या मिलेगा, इसके साथ क्या मिलेगा आपको, ये कार्बन मिला, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और डबल बॉन्ड O, यहाँ भी क्या मिला, H H एंड डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, HCHO, दो अमाउंट में। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम, IPSC नेम 1। और ये क्या है, मिथेनल, C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ H लगा हुआ, तो एक ही कार्बन, दिस इज द मिथेनल, IPSC क्या हो जाएगा, मिथेनल। एक दूसरा ले, सपोज आपने ये याद रखना, ओजोनोइड इंटरमीडिएट, OZONID, OZONID, ओजोनोइड, ओजोनोइड इंटरमीडिएट। ठीक है, एक सपोज ये दे रखा आपको, क्या दे रखा है, ये दे रखा है सपोज CH3, CH3, CH पे डबल बॉन्ड CH एंड CH3, इस पे ओजोन की रिएक्शन। ठीक है, अगेन इट इज सिमेट्रिकल एल्कीन, अगेन इट इज सिमेट्रिकल एल्कीन, मतलब बराबर पार्ट में टूटेगा। यहाँ से देखो ना, यहाँ से ये बराबर ये बराबर, यहाँ से आपने प्लेन डाला तो ये बराबर ये बराबर, यहाँ से भी डालो बराबर बराबर, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। कैसी एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन, भाई थोड़ा ध्यान रखना, दिस इज द सिमेट्रिकल एल्कीन। तो क्या करेंगे अगर आप इसे, तो सबसे पहले ओजोनोइड इंटरमीडिएट, आपको बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखना है, इस दो पार्ट को यहाँ ले जाओ, इस पार्ट को यहाँ ले जाओ, इतना पार्ट आधा से यहाँ आधा से वहाँ। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, और अगला क्या है, CH3। इस कार्बन के साथ एक तो ये हाइड्रोजन रहा, और अगला क्या है, CH3। तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे भी
इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक क्या है CH3, और यहाँ क्या बनेगा ये ओजोनोइड, दिस इज ओजोनोइड, OZONID, ओजोनोइड इज द इंटरमीडिएट। नेक्स्ट स्टेप इसका हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा, यहाँ से ये ऐसा और यहाँ से ये ऐसा, तो क्या बनेगा बोलो, यहाँ पे CH3 पे डबल बॉन्ड O, H2O2 तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी H2O2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी आपने इसको किसकी प्रेजेंस में, ये ब्रिक क्लीवेज किसकी प्रेजेंस में, H2O2 और जिंक, जिंक इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगेन H2O2 तो बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, बनेगा क्या, ये यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दूँ जरा, कहाँ रखा मैंने डस्टर, अच्छा ये, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, अगेन अगेन यहाँ से तो ये इतना मिल जाएगा आपको, क्या C पे H CH3 एंड C पे डबल बॉन्ड हो, C पे H CH3 C पे डबल बॉन्ड हो, दिस इज द एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और यहाँ से भी क्या मिलेगा, C पे H CH3 डबल बॉन्ड हो, तो मैं यहाँ 2 लिख दूँ डायरेक्टली, एसिटल्डिहाइड, या इसे क्या बोलते हैं 1 and 2, दिस इज द इथेनल, इथेनल। अब सपोज एक ऐसा दिया हुआ है आप पे, कैसे, ये दिया हुआ है CH3 C पे H डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, तो ये क्या देगा आपको, ये क्या देगा, देखो ये क्या देगा, देखो यहाँ अगेन O3 से रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, वही आपको ओजोनोइड बनाना है, फर्स्ट स्टेप में क्या बनाना है, ओजोनोइड। देखो ओजोनोइड आपको याद रखना है कैसे, ऐसा ऐसा ऐसा, तो क्या होगा, यहाँ पे O, ये देखो ये CH2 CH3, इस पार्ट को यहाँ ले जाओ, इस कार्बन के साथ है H और यहाँ पे है CH3, ये वाला इस कार्बन के साथ था H CH3, और यहाँ इस कार्बन के साथ था 2 CH3, इस वाले कार्बन के साथ देखो ये 1 ये 2, ये मैंने यहाँ रख दिया, 1 वाला यहाँ और 2 वाला यहाँ, तो इस पे क्या आ गए 2 CH3 और यहाँ भी CH3, और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन, अगेन H2O2 और जिंक की प्रेजेंस में, किसका H2O2 एंड जिंक की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या करेगा अगेन आपको, अगेन वही इस पार्ट को इतना हाइड्रोलिसिस ब्रेक क्लीवेज होगा ये, ठीक है, जिंक इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्लीवेज कर देगा इसको, इतना टूटेगा, तो इसके साथ क्या मिला यहाँ पे, इस कार्बन पे H, यहाँ CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, तो ये मिल गया आपको इथेनल, ये एसिटल्डिहाइड, इथेनल या एसिटल्डिहाइड, आईपीएसी नेम इथेनल और कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, यही तो है ये, दिस इज द एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो ये वाला क्या देगा, C के दोनों साइड CH3 और यहाँ CH3, तो ये तो आपको कीटोन देगा, प्रोपेनॉन, ये क्या देगा आपको, प्रोपेनॉन, 1 2 3, आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, और कॉमन नेम एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन। अगर आपको सपोज इसकी जगह यहाँ पे CH3 दे रखा है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, तो यहाँ पे इस H की जगह क्या आ जाएगा CH3, अब आपको एल्डिहाइड में मिलके दोनों क्या मिलेंगे, दोनों साइड से एसीटोन, दोनों क्या मिलेंगे एसीटोन, ये मैंने फटाफट कर दिया, आप लोग इसे देख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट देखो एक है, एक है जैम डाई हैलाइड से, जैम डाई हैलाइड से, क्या आप जैम डाई हैलाइड से बना सकते हो, जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड या जैम हैलाइड, जैम डाई हैलाइड या जैम हैलाइड, तो जैम मतलब जैमिनल, मतलब जैमिनल कार्बन, मतलब एक कार्बन में जब 2 हैलाइड लगे होंगे, तो मैं पहला एग्जांपल आपके पास लिख रहा हूँ, ये है CH3 CH और Cl2, तो इसे खोल के लिखो, कैसे लिखेंगे, CH3 इस कार्बन पे H और यहाँ जैम डाई हैलाइड, 2 वैलेंसी पे क्या Cl, ये Cl और ये वाला भी Cl, अब इसे आप किससे रिएक्ट कराओ, KOH से, KOH एक्वस KOH, किससे एक्वस KOH, 2 इक्विवेलेंट में, तो ये क्या करेगा, दोनों से OH माइनस, 2 OH माइनस यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्लोरीन क्या एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो KCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, CH3 इस कार्बन पे H और यहाँ पे OH
और यहाँ पे OH। अब मैंने क्या बोला था आपको, जब भी एक कार्बन पे, क्या बोला था मैंने, जब भी एक कार्बन पे दो OH आते हैं, दैट इज अनस्टेबिलिटी। ये क्या होता है, अनस्टेबल। ये क्या होता है, अनस्टेबल। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, CH3, C पे H एंड डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, दिस इज द एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल। ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन मिले आपको कर सकते हैं। सपोज ये दे रखा है, अगर यहाँ पे अब ये आ गया CH3 और उस H की जगह भी CH3 आ गया और यहाँ Cl है, तो आपको वही है, एक्वस QH से रिएक्शन कराओ। ये सब्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। एक्वस वाला क्या देता है, बार बार मैंने बोला है, एक्वस QH का काम क्या है, सब्स्टिट्यूशन। क्या है, सब्स्टिट्यूशन। जबकि ALC वाले का क्या होता है, ALC QH का काम क्या होता है, एलिमिनेशन। ये हमारा बार बार चल रहा है, एलिमिनेशन। तो क्या होगा, QH के दो मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करेंगे, OH माइनस OH माइनस, दोनों क्या अटैक है, यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 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 CH3, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे OH। तो ये H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH3 C पे डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 C पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये एसीटोन मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, एसीटोन। ये क्या मिल जाएगा आपको, एसीटोन। ठीक है, आप करते रहो इतना यार, इजी है, बहुत इजी। कॉपी पेन लो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।